हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि देख रहे थे बिहार स्पेशल करंट अफेयर सीरीज डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देख रहे थे। इससे पहले मैंने 4 सीरीज देख चुका है, ये 5वीं सीरीज है। तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने देख लिया था। जो आज रेस्ट डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं, 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन्हें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आपका एग्जाम है 13 दिसंबर को पीडी। तो ऑलमोस्ट मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग की तैयारी हो गई होगी और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें। सही तरीके से आप एग्ज़ाम दें, वहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड हम थोड़ा पहले आज सुबह की एक वीडियो गई थी, उसमें भी हम बताए थे कि यदि जो सेक्शन से पहले आपको क्वेश्चन आ रहा हो, उसी क्वेश्चन को करने जाएँ। सीरियल वाइज़ क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस आप बना पाते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाती है। तो इससे रिलेटेड हो सकता है तो और भी बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर मैंने मैम से भी बात की थी, उन्होंने भी समझाया था कि कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे बातें किए थे। आज हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो भी रेस्ट डिस्ट्रिक्ट बच गए उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो चीज़ों को आसान हो जाता है याद करने में। तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। और 70वीं बीपीएससी का जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है बेगूसराय, जिन भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर बेगूसराय पड़ा है तो वो हमारे लाइब्रेरी में रुक सकते हैं। तो हम अपने स्तर पे जितना मदद कर सकते हैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। बहुत लोगों आप डायरेक्ट फ़ोन करते हैं कि सर कहाँ पे आना है, नहीं आना है, तो यहाँ प्रॉपर एड्रेस दिया गया है। जब आप एड्रेस यहाँ गूगल मैप पे डालिएगा या जहाँ स्टेशन से उतरिएगा या बस स्टेशन आइएगा, वहाँ से किसी से भी ये एड्रेस पूछिएगा तो आप एग्ज़ैक्ट इस एड्रेस पे आके उतर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। और उससे उसके बाद भी कोई आपको इश्यू आ जाती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। तो जिन लोगों का सेंटर है वह ईज़िली आ सकते हैं। और 71वीं मेंटरशिप प्रोग्राम हमारी स्टार्ट होने वाली 18 दिसंबर से। तो जब अभी आपके पास कितने टाइम है? 1 ईयर ऑलमोस्ट टाइम है। तो जब आपके पास समय रहता है ना, तो आप तैयारी नहीं करते हो। एक कहावत सुने होंगे ना, जब चिड़िया चुग गई खेत अब होत क्या पछताए। तो जब टाइम निकल जाता है, एग्ज़ाम करीब आ जाता है, तब आप पढ़ने बैठते हो कि हाँ 2 महीने बैठे, 3 महीने बच गए हैं, बर्डन सा लग रहा है, 3 महीने में क्या करें? जब आपके पास समय है तब आप क्या कर रहे थे? तब यही सोच रहे थे कि 70वीं वाले का रिजल्ट आ जाए तो एक जोश और जुनून जग जाएगा, ये सोच रहे थे? या नोटिफिकेशन के जुनून का वेट कर रहे थे या फॉर्म भरने का वेट कर रहे थे? जितना भी टाइम आपको मिला है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए। यदि मानिए 70वीं में 5 लाख बच्चे बैठे, किसी कारणवश ऐसा तो नहीं होगा कि पाँचों लाख का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन पीटी में कितने क्वालिफाई करेंगे? 20,000 25,000 इतने करेंगे। और बच्चे नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तैयारी छोड़ दे। फिर इस फील्ड में आप कूदे ही क्यों थे? आए ही क्यों थे? आप हमेशा फाइनल सिलेक्शन के लिए पढ़ो। ऐसा नहीं कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में। जब आप निरंतर प्रयास करोगे, कंटिन्यूटी आपके अंदर रहेगी, तो आपका सिलेक्शन होगा। बोलते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आप प्रयास करते रहो। आपका काम है प्रयास करना। आप अपने तरफ से 100% दो। रिजल्ट जो होगा देख लेंगे। ऐसा भी तो नहीं है कि हाँ सिलेक्शन ही होना बड़ी चीज़ है। सिलेक्शन हुआ तो ही ज़िंदगी है, नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म, ऐसा नहीं। हम अपने तरीके से जो बेस्ट कर सकते थे, जितना एफर्ट लगा सकते थे, वो मैंने सारा किया। इस चीज़ का मलाल आपको कभी नहीं रहेगा। तो अपना 100% दीजिए। तो आइए हम जो डिस्ट्रिक्ट देखते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लोकेशन आप देखिएगा तो मुजफ्फरपुर है। हम हमेशा कहते हैं कि जब आप बिहार का न्यूज़ पढ़ रहे हो या बिहार का ओवरव्यू देख रहे हो तो उसके लोकेशन ज़रूर देखो। तो मुजफ्फरपुर यहाँ लोकेशन है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और जो नदी है वह नदी कहाँ से निकलती है, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। पहला न्यूज़ है, शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद में रजत पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर के शेरपुर वन क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ? मुजफ्फरपुर में ही बनाया जाएगा।
SKMCH में, ठीक है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब, ये भी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में ही खोला जाएगा। तो वीडियो कम देर का ही बनेगा, 10-20 मिनट का रहता है। यदि आप पूरे सीरीज को 2 घंटे 2.5 घंटे में रिवीजन करना चाहे तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ठीक है आपको 100% याद नहीं होगा। जब आप एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तो वहाँ आपको रिकॉल होगा, हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। मुजफ्फरपुर में लीची की गुणवत्ता बढ़ाने और ताजगी बनाए रखने के लिए इजरायली तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ की एक लीची भी फेमस है, शाही लीची, जिसे जीआई टैग भी मिला है। हम इससे पहले भी जाने थे शाही लीची के बारे में। और ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और लेटेस्ट जीआई टैग किन प्रोडक्ट को मिला है। इससे पहले भी जीआई टैग से बीपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अरिंदम बागची की जगह मुजफ्फरपुर के रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का पदभार संभाला है। मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ क्षेत्र में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर ने पहली बार मछली डीएनए परीक्षण किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से जब मछली से आ गया तो मत्स्य क्रांति किससे रिलेटेड है, इसे बताइएगा। मत्स्य क्रांति से रिलेटेड है ना, जैसे आप पढ़े होंगे मत्स्य क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मत्स्य महाविद्यालय और मत्स्य अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में एक जलीय जीवन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये सभी न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, और यहाँ से एक और न्यूज है। पोर्टेबल आंगनबाड़ी भी खोला गया था मुजफ्फरपुर में। न्यूज तो पुराना है लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, पूछने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर देखिएगा, इसका लोकेशन यहाँ पे है और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा कि समस्तीपुर जिले से बिहार के अन्य कौन कौन से जिले लग रहे हैं। और यहाँ देखिएगा समस्तीपुर में जब सेंसस बताए थे, एक पॉइंट यहाँ पे बताए थे कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। कितने परसेंट रहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कितने परसेंट हम बताए थे कि गांव में लोग निवास करते हैं समस्तीपुर में। और सबसे ज्यादा बिहार में शहर में लोग कहाँ रहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और उसके परसेंटेज भी आप आंसर करिए, ठीक है। अब समस्तीपुर में देखते हैं, मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर के सरायरंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन किया। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा में बिहार का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। पूसा एक बिहार में भी, एक आप दिल्ली में भी पढ़े होंगे, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर पूसा का जिक्र किया गया है वहाँ, ठीक है। IIRF रैंकिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिहार के राजेंद्र विश्वविद्यालय को 7वां स्थान मिला है। JNU प्रथम है, ठीक है। जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी आपको पता होगा दिल्ली के अंदर है। और JNU की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। 24 जनवरी 1924 को पीतोंझिया, अब मतलब अब यहाँ ब्रैकेट कर्पूरी ग्राम लिखा हुआ है, इसका आप जो है कर्पूरी ग्राम में जन्मे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो अब कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं बांका से। बांका का बाबरचक गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। बांका के 50 मेगावाट के सौर संयंत्र से बिहार की सौर क्षमता बढ़कर 181.1 मेगावाट हो गई है। ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। और बांका देखिएगा, इसका जो लोकेशन यहाँ पे है और किस किस जिले से इसकी सीमाएं लग रही है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। लखीसराय, लखीसराय छोटा सा जिला है यहाँ पे है, और लखीसराय से और बिहार के किन किन जिले लग रहे हैं, किन किन जिले की सीमा लग रही है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब लखीसराय में देखते हैं, LNT को लखीसराय जिले के कजरा में 185 मेगावाट और संयंत्र के लिए सौदा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आते हैं शेखपुरा। हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसा नहीं है कि बहुत सारे न्यूज हैं, जबरदस्ती का न्यूज नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे उसी को हम लोग को देखना है।
नेक्स्ट आते शेखपुरा, देखिए ये भी छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को 31 जनवरी को उनकी जयंती पर याद किया गया था। उन्हें प्यार से श्री बाबू कहा जाता था। उनका भी संबंध कहाँ से है? शेखपुरा से है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में देखते हैं हम लोग न्यूज। नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयां स्थापित की जाएगी। मेगा थर्मल पावर स्टेशन में उन्नयन किया जाएगा। तो ये औरंगाबाद से कुछ न्यूज़ थे। अब पूर्वी चंपारण से हम लोग देखते हैं। पूर्वी चंपारण यहाँ पे है। पश्चिमी चंपारण हम लोग पहले देख लिए थे। पूर्वी चंपारण में देखते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के केथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। अब भारत का चौथा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, भारत का पहला फूड लैब कहाँ खुला है? बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नवादा। नवादा देखिएगा मैप पे, तो नवादा यहाँ पे लोकेट है। ठीक है, यहाँ से जो न्यूज है, सीएम ने 15 दिसंबर 2023 को बोरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया, जिससे नवादा, गया, बोध गया और राजगीर को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर उपचारित गंगा जल उपलब्ध कराया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट है। बार्सलीसगंज में सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट न्यूज जो इसने, सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में ककोलत जलप्रपात के पास एक पर्यटन सुविधा का उद्घाटन किया। ये जो जलप्रपात है ना बिहार में, जो जितने भी जलप्रपात हैं उसे एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा वाटरफॉल, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नवादा में है, रोहतास में कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं, तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। एक बार सरसरी निगाहें से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं नवादा में यही था। यहाँ जो इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे मैम के टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ के माध्यम से आप भी गो थ्रू कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है भोजपुर। भोजपुर देखिएगा लोकेशन में, तो यहाँ पे है बिहार के आरा में खुलेगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लग गए हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट में एथेनॉल प्लांट लगाए गए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। नेक्स्ट है गया। गया देखिएगा, गया का लोकेशन यहाँ पे है और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, गया की जो सीमा है बिहार के अन्य किस जिले से लगते हैं। गया जीआरपी स्टेशन ने भारत के नए आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की। गया में गयाजी बांध 411 मीटर लंबा भारत का सबसे लंबा रबर बांध है। रबर बांध से पहले भी क्वेश्चंस बीपीएससी पूछे हैं। गया में भारत की सबसे बड़ी धर्मशाला की आधारशिला रखी गई। ठीक है, और ये सबसे बड़ी धर्मशाला है। गया में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। बाजरा की खेती और मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित की जाएगी यहाँ। ठीक है, बौद्ध गया के कालचक्र मैदान में बौद्ध महोत्सव का आयोजन, विभिन्न पंचायतों के सराहनीय कार्यों को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो गया से ये सारे न्यूज़ थे। और भी जो न्यूज़ है गया से वो देखते हैं। शेर घाटी अनुमंडल के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र शुरू होगा। गया में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जाएगा। एमएसएमई क्या है? टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ क्या बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भागलपुर। भागलपुर का लोकेशन यहाँ है और आप बताइए बिहार के किन किन जिलों से इसकी सीमा लग रही है भागलपुर से। पहला जो इसमें न्यूज़ देखेंगे, इस्लामपुर ब्लॉक बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल गांव है। भागलपुर में सबसे ज़्यादा ग्रेटर एडुजेंट स्टॉक पाए जाते हैं भागलपुर में। ठीक है,
टीएनबी कॉलेज भागलपुर में भारत की पहली बांस टिश्यू कल्चर लैब है। पहली बांस टिश्यू कल्चर लैब पूछेगा कहाँ है, तो भागलपुर में है। अब भागलपुर में जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। और जर्दालू आम पता है कि आपको इसे भी जीआई टैग मिला है। और इस ऊपर थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन पूछे ही थे कि बिहार के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। और इसमें एक और हम क्वेश्चन जोड़ दे रहे हैं, इंडिया के लेवल पे बताइएगा कि कितने प्रोडक्ट को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये थे हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम क्वेश्चन देखने की कोशिश किए। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो आप लोगों के साथ साझा किए। उम्मीद है कि 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे फिर उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, सोर्स के साथ करेंगे। और आप लोग घबराए नहीं कि तुरंत आप आंसर की किसी का रिलीज होता है मिलाने लगते हैं। तो पहले इसके देखिए ऑथेंटिक सोर्स आए हैं, फिर उसी से आप लोग आंसर मिलाइएगा। इतना जल्दी परेशान नहीं होना है कि नहीं इसका आंसर ये होगा तो इसका आंसर ये होगा। आइए एक दिन रेस्ट करिए, फिर अगले दिन फिर देखिए क्या कि आपको जो भी सोर्सेज से बेहतर लगेगा फिर वो सोर्सेज से अपना मैचअप कर लीजिएगा, फिर आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। फिर देखते हैं कि यदि कल भी कुछ डाटा फैक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगी तो फिर उसकी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।